दिया, हमारे पास पुलिस को देने के लिए पैसे कुछ भी नहीं है। उसका क्या कसूर है? उसको एक ही दफा मार दे। मैं ये कहती हूँ मेरे भाई को एक ही दफा मार दे, गोली मार दे उसको। ये रोज रोज की जलालत, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमें इंसाफ ना मिला हमें, तो मैं कसम खाती मैं उसकी बीवी बच्चों समेत मैं फारग चौक में खुद पे तेल छिड़क के आग लगा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकीना कसर है और ये मेरी भाभी है। मेरा भाई अल्ताफ, उसको पुलिस वालों ने उठाया है। आज 18 तारीख को उठाया है। आज उसके तकरीबन 12 दिन हो गए हैं, हमें उसका कोई पता नहीं है। तो ये जानिसार साहब ने उठाया है। तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको ढूंढने के लिए। वो घर का वाहिद कफील है जो मेहनत मजदूरी करता है, बीवी बच्चों को पालता है। एबटाबाद में इनका कोई घर वगैरह भी नहीं है। ये मेरा भतीजा है, इसको भी पुलिस वालों ने उठाया है। नवाशहर पुलिस वालों ने इसको उठाया है। इस पे एक दिन एक रात उस पर तशद्दुद किया है और जानिसार ने उसको 12 दिन से बांध रखा हुआ है। हम डीजी साहब के पास जाते हैं, DPO साहब के पास जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जब हम SHO साहब के पास जाते हैं वो हमें मानसेरा भेजते हैं, मानसेरा जाते हैं वो हमें नवाशहर भेजते हैं। आज कितने दिनों से हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, हमारे पास पुलिस को देने के लिए पैसे कुछ भी नहीं है। तो ये हमसे पैसे भी मांगते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते, हमें उनसे मिलने भी नहीं देते और इतना इंतहाई किस्म का तशद्दुद उस पे किया हुआ है। अभी आज उसको पेश किया है, आज मेरे भाई को उन्होंने पेश किया है और उसकी बहुत बुरी हालात है। तो हम लोग वज़ीर आज़म से, हम लोग DG साहब से, DPO साहब से ये पूछते हैं कि हमारा जुर्म क्या है। जब भी कहीं पे कोई गलती होती है, कोई कार, सब वो गाड़ियां मेरा भाई चुराता है। उसकी बीवी जो है घर के लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालती है। उसका ये बेटा ये मेहनत मजदूरी करता है, ये सुजुकी चलाता है। तो इसका ये कसूर है कि वही उठाता है सारी गाड़ियां, सारी उस पे डाल देते हैं। जब भी कोई मसला होता है उसको उठाते हैं, सारी गाड़ियां उस पे डालती हैं। उसका क्या कसूर है? उसको एक ही दफा मार दे। मैं ये कहती हूँ मेरे भाई को एक ही दफा मार दे, गोली मार दे उसको। ये रोज रोज की जलालत, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमें इंसाफ ना मिला हमें, तो मैं कसम खाती मैं उसकी बीवी बच्चों समेत मैं फारग चौक में खुद पे तेल छिड़क के आग लगा दूंगी। हमारा कोई भी दरसी करने वाला नहीं है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम मजबूर होके इस जगह पे आए हैं और मैं जगह जगह धक्के खाती हूँ, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुनता। आज मजबूर होके मैं इधर आई हूँ। तो खुदा का वास्ता है, मेरी अपील है सबसे बड़े हुकाम से कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये उसकी बीवी है, ये लोगों के घरों में काम करती है। जो कार लिफ्टर होते हैं वो ऐसे नहीं होते। ये उसका बेटा सुजुकी चलाता है, वो ऐसे लोग नहीं होते। उसके बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं उसके, तो वो घरों में मेहनत मजदूरी करके तो वो रोटी कमा के रात को खाता है। खुदा रसूल के वास्ते अगर ये बात है तो हमें मार दें, हमें गोली मार दें, मेरे भाई को मार दें, हमें इंसाफ दें। तो आज हम लोग 12 दिन से जलील हो रहे हैं। मानसेरा में आते हैं, मानसेरा वाले हमसे बात नहीं करते, वो कहते हैं नवाशहर में है। तो सर हमें खुदा के वास्ते हमें इंसाफ दिया जाए। मैं काम से अपील करती हूँ, हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे भाई को इन मुकदमों से जो है वो छुटकारा दिया जाए। पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये पुलिस वाले पैसे खा के मेरे भाई पे तशद्दुद करते हैं। ये जानिसार साहब जो है कोई जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की इनसे मिलने की, हमने दर दर धक्के खाए। मैं उस दिन उनका घर ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। मैंने कहा मैं उनके घर के आगे जाके इनके बच्चे छोड़ दूंगी, वो इनके बच्चों को पाले, क्योंकि कोई जाती दुश्मनी है जानिसार साहब की इनसे निकाल रही है। तो मैं बस इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं बोलना। मैं कह रही हूँ बस मुझे खुदा वास्ते इसके बीवी बच्चों को हमें इंसाफ दिया जाए।